अब बात करते हैं बिहार में। सर, बिहार में आपने अचानक कहा पूरे राज्य का एसआईआर होगा। एसआईआर आपने कराया, करीब करीब 65 लाख वोट काट दिए वहां पे। और मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ विधानसभाओं की सूची पढ़ना चाहूंगा। मोतिहारी में 54,000 वोट काट दिया, बीजेपी 13,000 वोट से जीती। गोपालगंज में 66,000 वोट काट दिया, बीजेपी 28,000 वोट से जीती। संजय जी, बरौली में 46,000 वोट काट दिया, बीजेपी 12,000 वोट से जीती। अनमोल में 37,000 वोट काट दिया, बीजेपी। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे। सर, ये गड़बड़ी पे बात हो रही है। प्लीज, गड़बड़ी क्यों? समय चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास सर। मेरा टाइम जा रहा है सर। विषय पर बोलिए सर। विषय पर बोल रहा हूँ सर। नहीं, विषय पर नहीं बोल रहे। विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। नो, ठीक है सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। विषय पर बोलिए। नहीं, मेरा सारा समय चला जा रहा है सर। आप विषय पर बोलिए। जो चीज सब जुडिस है उसके बारे में ऑनरेबल चेयरमैन हैज मेड इट क्लियर। प्लीज। इलेक्शन में ऐसे गड़बड़ियां होते हैं, उसको क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। ये सारे कंप्लेन माननीय एलओपी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सब जुडिस मामला है, इस पर मैं अलाउ नहीं करूंगा। ऑलरेडी चेयरमैन ने कह दिया। माननीय संजय सिंह, आपका समय जा रहा है। आप माननीय सर, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। फिर ऐसे बोलने नहीं दे रहे हैं आप कानून। सर, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे। आप संवैधानिक मर्यादाओं, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में नहीं बोलेंगे और चेयर पर आरोप करेंगे। ये आपको फ्रीडम है। आप कुछ भी कह सकते हैं नियम कायदे के बाहर जाकर के। और चेयर पर दूसरी बात सर, ये वीडियो सुना आपने, ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं। एसआईआर पर राज्यसभा में बोलते हुए इन्होंने आंकड़े दिए हैं, फैक्ट दिए हैं कि किस तरह से जहां जहां लोगों के नाम काटे गए हैं वहां वहां बीजेपी चुनाव जीत रही है। राहुल गांधी और अमित शाह के बीच भी कल लोकसभा में इसी तरह की तीखी नोकझोंक हुई थी। राहुल गांधी ने चैलेंज किया था कि जो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3, उनके अमित शाह जवाब दे। बाद में अमित शाह ने कहा कि मैं किन सवालों का जवाब दूंगा ये मेरा विशेषाधिकार है। तो एसआईआर का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो या बैलेट पेपर का मुद्दा हो, ये संसद में कोहराम बन गया है। संजय सिंह ने साफ कहा, वो 2 टूक बोलते हैं। संजय सिंह ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी इतने ही लोकप्रिय हैं, इतने ही उनको अपनी जीत पर भरोसा है, तो वो बैलेट पेपर पर चुनाव करा के दिखाएं। एसआईआर का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, ईवीएम का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। एक मनीष जो कांग्रेस के सांसद हैं चंडीगढ़ से, उन्होंने तो बाकायदा कहा कि ये जो मदरबोर्ड है ईवीएम का, वो क्या कंपनियां जो बनाती है उनके पास एक्सेस है या चुनाव आयोग के पास एक्सेस है? ये किसके पास एक्सेस है? ये सरकार हमें बताए। ये आपने वीडियो में सुना भी। ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं? ये चुनाव आयोग के पास है। और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से ये बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनावी मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है। वोट चोरी का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, एसआईआर का मुद्दा हो, संसद में लगातार कुछ सांसद हैं जो खुलकर इस पर अपनी बात रख रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाया है और ये मुद्दा इतना अहम है कि ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा बात हो रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो या ईवीएम से होता है तो वीवीपैट की गिनती हो। अखिलेश यादव ने तो साफ वो लगातार कह रहे हैं कि ईवीएम को बैन किया जाए और चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से हो। तो ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। अगर मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलूँ तो ईवीएम का मुद्दा सबसे ज़्यादा बामसेफ ने उठाया है और बहुजन समाज के नेताओं को इससे आपत्ति हमेशा से रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब से ईवीएम आया है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियाँ लगातार चुनाव हार रही है या उनका दायरा सिकुड़ रहा है। उनके पास अब 2 ही ऑप्शन है, या तो आप बीजेपी के साथ हैं या फिर आप खत्म होने के लिए तैयार रहिए। तो क्या लगता है आप लोगों को? मैंने जो एक वोटिंग की है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर, उसमें से 95% लोगों का कहना है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी खतरे में है। तो संसद में लगातार चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं।
वहीं आज की एक दूसरी बड़ी खबर है जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। मुख्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति होनी है, जो पद काफी दिनों से खाली है, राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट लगाया। उसमें भी नेता प्रतिपक्ष की बैठक में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि जो लिस्ट बनाई गई है CIC की, जो चीफ मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त की, उसमें कोई SC ST OBC है ही नहीं। अब सोचिए, ये बड़ा पद है, ट्रांसपेरेंसी वाला पद है, जहां से किसी भी सरकार की नस दब सकती है, गर्दन फंस सकती है। तो इस पद पर कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का है ही नहीं, खासकर SC ST OBC उस लिस्ट में है ही नहीं जिसका सरकार ने चयन किया। तो राहुल गांधी ने अपनी जो राय है वो जाहिर की है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी लगातार सोशल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, SC ST OBC की बात कर रहे हैं। सवाल है कि जो लोग सत्ता में हैं, गठबंधन में हैं, वो इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं रामजी लाल जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी संसद में कहा, ये बयान सुनिए। अभी थोड़े दिनों पहले इस देश के जो मुख्य न्यायाधीश थे BR गवई, उच्चतम न्यायालय परिसर में उनको अपमानित किया गया, उनके ऊपर जूता फेंका गया। और सभापति जी मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कुछ हुआ इस वजह से हुआ कि वो दलित थे, उनके पिताजी का डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से बड़ा रिश्ता रहा। कि किस तरह से दलित चीफ जस्टिस पर जूता चल जा रहा है, उन पर पेशाब किया जा रहा है, मेरे घर पर हमला हो जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या लगातार आप बताएंगे कि दलितों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, बहुजनों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो रही है? प्रशांत कनौजिया दलित समाज से पत्रकार थे, उनको जेल में डाल दिया गया था। एक IPS पूरन कुमार, आपने देखा किस तरह से उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा, बाद में उस केस को भी कैसे मोल्ड कर दिया गया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में कनौजिया जो दलित समाज से हैं, जो सोशली एक्टिव हैं, जो JRF जिनको मिलता है, ठीक उनके साथ वही हश्र किया जा रहा है जो रोहित वेमुला के साथ हुआ था। उनको बर्खास्त कर दिया गया है। वो 23-24 दिनों से धरने पर बैठे हैं और ये तस्वीरें गवाह हैं। वो बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और रोहित वेमुला की तस्वीर लगाकर बैठे हैं। बहुजन समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। वहीं सोचिए, सरकार नाखून कटाकर शहीद बनना चाहती है। लुथरा ब्रदर्स को अब विदेश से लाया जाएगा, जो 27 लोग मरे थे। सवाल है कि माल्या कब आएगा, मेहुल चौकसी कब आएगा, नीरव मोदी कब आएगा? 16 लाख करोड़ रुपए सरकार ने माफ कर दिए हैं। गरीबों के हिस्से में कुछ नहीं और SC ST की तो नौकरियां लगातार जा रही है। किसान आंदोलन की बात करें तो राजस्थान में एक फैक्ट्री को लेकर लगातार बवाल कटा हुआ है। एथेनॉल फैक्ट्री का किसान विरोध कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन उससे भी बड़ी खतरनाक खबर है। सोचिए, वंदे मातरम के नाम पर राजनीति करने वाली BJP के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि जन गण मन जो है वो एक साथ में ही पास कर दिया गया था। इसमें सभी नेताओं की सहमति नहीं ली गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्होंने पास कर दिया था। तो सोचिए, RSS जो है वो हमेशा से तिरंगे के पक्ष में नहीं रहा है। जब संविधान बन रहा था, जब जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया, साथ ही तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया, RSS ने 53 साल तक उसको नहीं फहराया और ये बात संजय सिंह ने पार्लियामेंट में भी कहा है। इसके बाद से इस मुद्दे पर RSS घिर रही है। तो क्या RSS जनगण मन के पक्ष में नहीं है? ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं तमाम अनुमानों के बाद अब कहा जा रहा है कि SIR में लगभग 3 करोड़ वोट तो यूपी से कटेंगे। आपको बता दें कि SIR मध्य असम में नहीं हो रहा है, लेकिन यूपी में हो रहा है। यूपी में अब SIR की सीमा जो कई राज्यों में अब 15 दिन और बढ़ा दी गई, मतलब पूरा दिसंबर अब SIR होगा। सोचिए, पहले 1 महीने का समय दिया गया, फिर 7 दिन बढ़ाया गया, अब फिर से 15 दिन बढ़ा दिया गया है। तो SIR जो है उसकी लगातार समय सीमा बढ़ाई जा रही है। सवाल है कि लगातार समय सीमा बढ़ाने की नौबत क्यों आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं। और संजय सिंह ने जिस तरह से संसद में पहले उन्होंने वंदे भारत के मुद्दे पर राय रखी थी, अब उन्होंने SIR के मुद्दे पर राय रखी है और उन्होंने कहा है कि जहां जहां वोट कटा है वहां वहां BJP जीत रही है। तो ये तो तय है कि इस मामले में कम से कम संजय सिंह जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं और लगातार बात कर रहे हैं। सोचिए, तो EVM से चुनाव सही है, बैलेट पेपर से चुनाव? मैंने एक पोल किया था जिसमें 351 वोट पड़े, 92% लोगों का मानना है कि ये फैसला नहीं है।
आज सोशल मीडिया पर ये आरएसएस का दफ्तर जो है वो छाया हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है कि यह न ताज होटल है न ली मेरिडियन, यह आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज है। आरएस ने तो रजिस्टर्ड है न कुछ और। सोचिए, एक बाकायदा एक तस्वीरें जारी की गई आरएसएस का हेडक्वार्टर, बीजेपी का हेडक्वार्टर कितना बड़ा है, जबकि स्कूल अस्पताल बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। तो आरएसएस की प्रतिदिन प्रातः लगने वाली लाखों शाखाओं में न तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है, न ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम या राष्ट्रगान जनमन गाया जाता है। सभी राज्यों को इस पर बैन करना चाहिए, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और महाआंदोलन है। सोचिए, 15 दिसंबर को गेट नंबर 2 लोक सेवा आयोग सोमवार 11 बजे से। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, भाजपा जाए तो नौकरी आए, हमारा नैतिक समर्थन प्रतियोगी छात्रों को है। ये अखिलेश यादव ने इस बैनर को शेयर किया है, जो एक बड़ा प्रोटेस्ट 15 दिसंबर को है। मनोज काका, उसको यूपी लोक सेवा आयोग को लेकर ये बड़ा प्रोटेस्ट है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और एसआईआर की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। आपकी खबर के लिए बताऊं कि लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को बड़ी राहत दी है। 25 से 31 दिसंबर तक लखीमपुर खीरी में रहने की अनुमति मिली है। आपको बता दें कि हाल ही में अमिताभ ठाकुर, जो पूर्व रिटायर्ड जबरिया आईपीएस हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शॉर्ट लिस्ट की गई सीआईसी की सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व लगभग 9 के बराबर है। ये बड़ा राहुल गांधी ने हमला किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में 450 करोड़ की लागत से बन रही एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने बड़ा वादा किया है कि अगर यूपी में सरकार आई तो वो 40,000 रुपए हर महिला को देंगे सालाना। वंदे मातरम के बहस के पीछे का खेल राष्ट्रगान के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश थी। प्रियंका भारती ने यह सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। कहा गया था कि नोटबंदी से करेंसी जो है, फेक नोट खत्म हो जाएंगे। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 37% जो है वो नकली नोट हैं और ये तस्वीरें सबसे ज़्यादा वायरल है। सोचिए, आरएसएस हेडक्वार्टर, बीजेपी हेडक्वार्टर, बीजेपी ने हर जिले में, हर शहर में, हर राज्य में अपना शानदार दफ्तर बनाया है। लोग पूछ रहे हैं कि कितने आईआईटी और आईआईएम बनाए गए हैं। और 24वां दिन है, दलित समाज के छात्र विवी यूनिवर्सिटी में किस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार है। जैसे ही पता चला सिंगरौली में अदानी आदिवासियों का पेड़ कटवा रहा है, तुरंत पहुँच गए हैं। तो कांग्रेस के नेता जो हैं अब वो तेज़ी से काम करने लगे हैं, सड़कों पर उतरने लगे हैं। ये आरएसएस का हेडक्वार्टर है और एक ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो बीजेपी के सरकार में लोग इस बात को लगातार पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन संसद में चुनाव आयोग को लेकर, एसआईआर को लेकर और साथ ही वोट चोरी को लेकर जो है वो मामला बढ़ा हुआ है। एक बड़ा बयान आया है चंद्रशेखर आज़ाद का। उन्होंने संसद में कहा है कि मैटरनिटी लीव जो है वो पूरे देश में लागू की जाए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।